उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों इकरा हसन का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। कैराना से सांसद बनने के बाद उन्होंने जिस तरह से क्षेत्र में सक्रिय राजनीति शुरू की है, उसने राजनीतिक दलों और विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आमतौर पर सांसद बनने के बाद कई नेता संसद और बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों तक सीमित हो जाते हैं, लेकिन इकरा हसन लगातार अपने क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर चर्चा लगातार बढ़ रही है। हाल के महीनों में शामली और कैराना क्षेत्र में हुई कई घटनाओं के दौरान इकरा हसन पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंची और उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय भी रखी। इससे समर्थकों के बीच उनकी छवि एक सक्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में मजबूत हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा मोनू कश्यप मामलों को लेकर हुई, जहां इकरा हसन ने कहा कि वह वोटों की राजनीति करने नहीं बल्कि न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने आई हैं। उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। समाजवादी पार्टी के समर्थक इसे जनता से जुड़े मुद्दों की राजनीति बता रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेता और समर्थक इसे सपा की नई रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इकरा हसन अब खुद को केवल एक समुदाय या एक वर्ग की नेता के रूप में सीमित नहीं रखना चाहती। वह विभिन्न सामाजिक और स्थानीय मुद्दों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, जिससे उनकी पहुंच नए वर्गों तक बढ़ती दिखाई दे रही है। इकरा हसन की बढ़ती सक्रियता का असर सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक उनकी मौजूदगी लगातार चर्चा में रहती है। युवा वर्ग के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ने की बात भी कई राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं। यही कारण है कि पश्चिमी यूपी की राजनीति में उनका नाम अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें एक और बड़ी भूमिका दे सकती है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा लगातार चल रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इकरा हसन की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव लगातार संगठन को मजबूत करने और नए चेहरों को आगे लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी वजह से इकरा हसन का नाम भी चर्चा में है। कई मौकों पर अखिलेश यादव उनके समर्थन में बोल चुके हैं। जब इकरा हसन ने पुलिस प्रशासन के व्यवहार को लेकर सवाल उठाए थे, तब अखिलेश यादव ने भी कहा था कि किसी भी सांसद या जनप्रतिनिधि के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए और प्रशासन को सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए। इस बयान के बाद यह संकेत और मजबूत हुआ कि समाजवादी पार्टी नेतृत्व इकरा हसन को महत्व दे रहा है। राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में इकरा हसन को पश्चिमी यूपी की कई महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर प्रचार की जिम्मेदारी मिल सकती है। माना जा रहा है कि वह विभिन्न क्षेत्रों में जनसभाएं और रैलियां कर सकती हैं। समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है और इकरा हसन को उस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। खासकर युवा मतदाताओं और नए वोटरों के बीच उनकी पहचान को पार्टी चुनावी रणनीति में इस्तेमाल कर सकती है। यही वजह है कि उनके हर राजनीतिक कदम पर अब विरोधी दलों की भी नजर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी भी 2027 के चुनाव को लेकर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। कानून व्यवस्था, विकास, हिंदुत्व और विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेकर बीजेपी लगातार अपनी रणनीति को मजबूत कर रही है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव नए चेहरों को और नए समीकरणों के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने मजबूत संगठन और स्थापित वोट बैंक के भरोसे चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इकरा हसन की बढ़ती लोकप्रियता और लगातार जनसंपर्क अभियान समाजवादी पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में फायदा पहुंचा पाएगा या फिर बीजेपी अपनी रणनीति के दम पर पश्चिमी यूपी में अपनी बढ़त बनाए रखेगी। आने वाले महीनों में इकरा हसन की राजनीतिक भूमिका
कितनी बढ़ती है और समाजवादी पार्टी उन्हें कितनी बड़ी जिम्मेदारी देती है, इस पर पूरे उत्तर प्रदेश की नजर रहने वाली है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन पश्चिमी यूपी की राजनीति में इकरा हसन को लेकर शुरू हुई चर्चा फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि 2027 का विधानसभा चुनाव अभी कुछ समय दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुख्य मुकाबला एक बार फिर अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच देखने को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी जहां सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रही है, वहीं बीजेपी लगातार अपने संगठन और सरकार के कामकाज के दम पर चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ दो दलों तक सीमित रहेगा, ऐसा मानना जल्दबाजी हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती भी लगातार संगठन को सक्रिय करने में लगी हुई हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी में जुटने के निर्देश दे चुकी हैं। राजनीतिक समीकरणों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी कुछ क्षेत्रों में अपनी पुरानी ताकत वापस हासिल करने में सफल होती है तो कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ समय से चंद्रशेखर आजाद लगातार अपने संगठन का विस्तार करने में लगे हुए हैं और कई बार गठबंधन को लेकर भी बयान दे चुके हैं। उनका कहना है कि यदि सम्मानजनक सीटें मिलती हैं तो बीजेपी को छोड़कर अन्य दलों के साथ राजनीतिक समझौते पर विचार किया जा सकता है। इसी बयान के बाद यह चर्चा तेज हो गई है, क्या भविष्य में चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के बीच कोई राजनीतिक समझौता बन सकता है। दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि यदि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी किसी तरह का साझा मोर्चा बनाते हैं तो इसका असर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर पड़ सकता है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ शहरी क्षेत्रों में वोटों का बंटवारा कई सीटों का गणित बदल सकता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी भी अब अपने संगठन को नए चेहरों के साथ मजबूत करने की रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। इकरा हसन का नाम इसी रणनीति के केंद्र में बताया जा रहा है। राजनीतिक चर्चाओं में माना जा रहा है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दे सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी बढ़ती लोकप्रियता, जनता के बीच उनकी सक्रियता और सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत मौजूदगी ने उन्हें समाजवादी पार्टी के प्रमुख युवा चेहरों में शामिल कर दिया है। पार्टी को उम्मीद है कि इकरा हसन महिलाओं और युवाओं के बीच अपनी मजबूत पहचान के जरिए नए वोटरों को आकर्षित कर सकती हैं। यही कारण है कि उनके कार्यक्रमों और भाषणों की चर्चा लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। कई राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी इकरा हसन को बड़े स्तर पर प्रचार अभियान में उतार सकती है। उधर आजम खान और उनके परिवार को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं लगातार जारी हैं। हाल के महीनों में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से जुड़ी कानूनी राहत की खबरों ने समाजवादी पार्टी समर्थकों के बीच नई उम्मीद जगाई है। रामपुर और आसपास के इलाकों में आज भी आजम खान का प्रभाव एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारक माना जाता है। ऐसे में यदि चुनाव के समय तक उनके परिवार की राजनीतिक सक्रियता बढ़ती है तो समाजवादी पार्टी को कुछ क्षेत्रों में इसका लाभ भी मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों को एक मंच पर लाने में सफल होंगे? क्या इकरा हसन जैसी नेता पार्टी को अतिरिक्त मजबूती देंगी? और क्या चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी और मायावती की राजनीतिक रणनीति चुनावी मुकाबले को और जटिल बनाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों की राजनीति तय करेंगे और यही 2027 के चुनाव को उत्तर प्रदेश के सबसे दिलचस्प चुनाव में से एक बना सकते हैं।